हेलो पीपल, व्हाट्सअप। मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 जून का न्यूज़पेपर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट खबर फ्रंट पेज पर भी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कट डाउन कर दिया है रेपो रेट टू अगेन 5.5 एंड उसी के साथ साथ सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो भी रिड्यूस किया है। तो फटाफट से हम इस आर्टिकल को रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद साइड में मैं आपको नोट्स बना के और एक्सप्लेन करके दूंगी व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। सो इन अ बिड टू स्पर ग्रोथ एट अ टाइम व्हेन इन्फ्लेशन हैज कम अंडर कंट्रोल। आपने अगर बजट पे और मॉनेटरी पॉलिसी पे ध्यान दिया होगा राइट आफ्टर बजट, तो ऑलरेडी हमने पिछले कई सालों से जितना रेपो रेट चल रहा था उससे कट डाउन किया था आरबीआई ने, अब और भी ज्यादा कट डाउन कर दिया है टू टैकल इन्फ्लेशन। सो इन अ बिड टू स्पर ग्रोथ बढ़ाने के लिए और इन्फ्लेशन के साथ टैकल करने के लिए, थैंक यू, टैकल करने के लिए दिस स्टेप हैज बीन टेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये आगे बढ़ने के पहले और सारी चीजें डिटेल में समझने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर होता क्या है। सो लेट्स गेट इनटू दैट फर्स्ट। आर्टिकल में बेसिकली ये अनाउंस किया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को रिड्यूस कर दिया। सो एक्सक्यूज मी, दैट RBI has cut the repo rate to 5.5% and also reduced the CRR. ये basically is what is being discussed in the article. राइट, अब की हाइलाइट्स देख लेते हैं पहले आर्टिकल के, फिर हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर द हाइलाइट्स इस आर्टिकल में डिस्कस क्या किया जा रहा है। फर्स्ट की हाईलाइट इज रेपो रेट हैज बीन कट डाउन टू 5.5. रेपो रेट हैज बीन कट डाउन टू 5.5%. ठीक है, 5.5 मतलब कितना कट डाउन किया है पहले से? इट इज बेसिकली कट डाउन बाय 50 बेसिस पॉइंट्स. दिस इज अ सिग्निफिकेंट मॉनेटरी ईजिंग मूव, बेसिकली क्या करने के लिए? इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए. इकोनॉमिक ग्रोथ सपोर्ट कैसे होता है? अगर लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है तभी जाके अल्टीमेटली कंट्री की जीडीपी बढ़ती है. जीडीपी बढ़ाने के लिए आपको कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा. कंज्यूमर एक्सपेंडिचर जो हमारे और आपके जैसे लोग खर्चा करते हैं मार्केट में जाके, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर पे आता है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. अब हमारा खर्चा बढ़ाने के लिए हमारी आमदनी बढ़ानी पड़ेगी, है ना, हमारा परचेजिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा. हमारा परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा आरबीआई को? भाई, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चीजों के ऊपर, लोन्स के ऊपर लगाए जाते हैं, उसको अगर आप कम कर देते हो तो हमारा ऑटोमेटिकली बिना इनकम बढ़े परचेजिंग पावर बढ़ जाता है. उसी के चलते इसको किया जा रहा है. तो अल्टीमेटली ये सिग्निफिकेंट मॉनेटरी ईजिंग है, बहुत बड़े लेवल पे. दिस इज अ सिग्निफिकेंट मॉनेटरी easing move to support economic growth, स्पेशली अब जब इन्फ्लेशन इज, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल. ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सीआरआर हैज बिन रिड्यूस्ड. ठीक है, सीआरआर को कितना रिड्यूस किया गया है? सीआरआर हैज बिन रिड्यूस्ड बाय 25 बेसिस पॉइंट्स. इसको रिड्यूस करने से अल्टीमेटली होगा क्या? दिस विल इंक्रीज लिक्विडिटी. कैसे? बाय अलाउइंग बैंक्स टू लेंड मोर.
बैंक ज्यादा पैसे लेंड कर पाएंगे, ऑटोमेटिकली कंज्यूमर्स के पास ज्यादा पैसा आएगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी। ठीक है। और तीसरा इज अबाउट पॉलिसी। पॉलिसी स्टैंस क्या है? अल्टीमेटली जो सेंट्रल बैंक है यानी कि आरबीआई है, आरबीआई हैज टेकन एन अकोमोडेटिव स्टैंस, बहुत ही रिलैक्स्ड एंड अकोमोडेटिव पोजिशन लिया है, स्टैंस लिया है। आरबीआई हैज टेकन एन accommodative stance indicating that, क्या दिखाते हुए कि आरबीआई इज विलिंग टू टेक फर्दर मेजर्स टू स्टिम्युलेट इकोनॉमी, अगर जरूरत पड़ी तो। ये अभी दो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, और भी ले सकते हैं, ऐसी विलिंगनेस दिखाई है अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को और स्टिमुलेट करनी पड़ी तो, करने की जरूरत पड़ी तो, टू स्टिमुलेट इकोनॉमी। अच्छा, इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल आता है, व्हाई दिस मैटर्स, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई हैज दिस बीन डन एकदम से सडनली। सो व्हाई दिस मैटर्स इज, आप समझिए, यहां आपको पूरा रीजन समझ में आएगा। अगर रेपो रेट्स आर लोअर, रेपो रेट्स अगर कम होते हैं तो इससे बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाता है। आप लोन लेते हो तो आपका बोरोइंग कॉस्ट जो होता है, बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, वो कम हो जाता है। बोरोइंग कॉस्ट्स रिड्यूस, किन के लिए? बिजनेसेस के लिए भी, एंड हमारे और आपके जैसे कंज्यूमर्स के लिए भी, दोनों के लिए बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाता है। इससे अल्टीमेटली बचे हुए पैसे के साथ इंसान क्या करता है? इन्वेस्ट करता है उसको। सो दिस विल बूस्ट इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। ठीक है। नेक्स्ट, सीआरआर कट की अगर हम बात करें, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर कट जो है, इट कैन इंक्रीज द funds available with banks, improving credit flow in the system। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ आउटलुक की। तो उससे क्या एक्सपेक्टेशन है भाई? ये सब करने के बाद अब एक्सपेक्टेशन ये है कि इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन बिनाइन, मतलब ना के बराबर, एक्सपेक्टेड टू रिमेन बिनाइन, जिससे अल्टीमेटली रूम फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगा। और जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं जैसे कि जीडीपी, लाइक जीडीपी ग्रोथ हैड स्लोड, जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा बहुत लो आया था, 6.4 आया था, जो पिछले 3 साल का वॉज लोएस्ट, तो उसको बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई थी, इसलिए ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। हैड स्लोड, हेंस दिस इंटरवेंशन वॉज रिक्वायर्ड। अब अपन बात करते हैं कंसेप्ट्स के बारे में। ये हमने समझ लिया आर्टिकल में क्या लिखा था, अब ये समझते हैं कि भाई रेपो रेट होता क्या है। वैसे ज्यादातर बच्चों को तो आता है, बट इन केस यू आर नॉट अवेयर, हम ये भी जान लेते हैं व्हाट इज रेपो रेट। डेफिनेशन समझेंगे, उसका पर्पस समझेंगे, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव समझेंगे। रेपो रेट, तो जब हम रेपो रेट की बात करते हैं तो रेपो रेट इट इज द इंटरेस्ट रेट, it is the interest rate at which RBI lends short term funds to commercial banks। इसका पर्पस क्या होता है?
इसका पर्पस होता है इट हेल्प्स कंट्रोल इन्फ्लेशन ऑब्वियसली, ऑल्सो मैनेज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, अच्छा अगर रेपो रेट को कट डाउन किया जाता है, जो कि आरबीआई ने अभी अभी किया है, उसका इफेक्ट क्या होता है? सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेपो रेट कट? सबसे पहला, इट मेक्स लोन्स चीपर, इट मेक्स लोन्स चीपर फॉर individuals and businesses। दूसरा, ये स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करता है, इट एनकरेजेस स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तीसरा, इट बूस्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, स्पेशली जब इकोनॉमी स्लो डाउन में चल रही हो तो। ये हो गया रेपो रेट। नेक्स्ट आता है हमारा CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो। CRR क्या होता है? इट इज बेसिकली दैट परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स, जो भी टोटल डिपॉजिट कोई भी कमर्शियल बैंक्स उनके लिए मैंडेटरी होता है कि भाई इतना मिनिमम रिजर्व या इतना मिनिमम डिपॉजिट आपको आरबीआई के साथ रखना ही है, उसके परसेंटेज को हम CRR कहते हैं। ठीक है, टोटल परसेंटेज ऑफ या परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड to keep as reserves with the RBI। किस फॉर्म में? ये जो CRR रखा जाता है, दिस इज केप्ट इन कैश फॉर्म। ठीक है, अच्छा पर्पस क्या होता है CRR का? सीधा सिंपल पर्पस होता है टू कंट्रोल लिक्विडिटी। इन द बैंकिंग सिस्टम और इन्फ्लेशन को अल्टीमेटली मैनेज करने के लिए। लास्ट में इसको ऊपर नीचे करने का इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज द इफेक्ट? फर्स्टली, बैंक्स जो होते हैं यानी कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं, दे हैव टू पार्क। अगर CRR का रेशो कम कर दिया जाए, ठीक है, परसेंटेज कम कर दिया जाए, मतलब CRR है भाई वो डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना होता है, अगर उसका रेशो कम कर दिया जाए मतलब बैंक्स को कम डिपॉजिट या कम परसेंटेज रखना पड़ेगा, तो बैंक्स हैव टू पार्क लेस मनी विथ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, so they have more funds to lend. Second, this improves liquidity and encourages more lending to consumers and businesses। ठीक है, एग्जाम्पल बताती हूं मैं इसका। मान लो कि CRR 4% है, ठीक है, मान लो कि दिस इज द CRR, और एक कोई जो बैंक है, मान लो बैंक है B, इट हैज टू डिपॉजिट ₹1000 करोड़। ठीक है, इसको इतना डिपॉजिट करना है, तो इस 1000 करोड़ में से इनको 40 करोड़ रुपए दे विल हैव टू, इनके पास अगर डिपॉजिट 1000 करोड़ का है, तो इसमें से 40 करोड़ मतलब 4% ऑफ 1000 करोड़, 40 करोड़ इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखने पड़ेंगे। अब मान लो CRR रिड्यूस हो गए,
CRR रिड्यूस होके कर दिया गया 3.75%। तो 3.75% कर दिया, तो अब उनको सिर्फ 37.5 करोड़ रुपीस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करने पड़ेंगे। मतलब 2.5 करोड़ रुपए उनके पास बच जा रहे हैं, और ये 2.5 करोड़ रुपए अल्टीमेटली वो कंज्यूमर्स को लेंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली इस 2.5 करोड़ को अपना प्रॉफिट कमाने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, so this was all about CRR and repo. In case you want to write it down, I'll just give you 2 minutes to note it down. मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यही थी आज के न्यूज़पेपर की, जिसको मुझे आपको डिटेल में समझाना था कि क्या होता है, कैसे होता है। सो प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डन। सो दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज के पेपर में हमको डिस्कस करना था। इसके अलावा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास बाकी न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब एक आध या 2 ही न्यूज इंपॉर्टेंट होती है, कभी कभी एक भी इंपॉर्टेंट नहीं होती। सो विद दैट आई टेक योर लीव। अब हम मिलेंगे मंडे को, जब हम संडे और मंडे दोनों का न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज सेशन। आई सी यू गाइस अगेन ऑन मंडे। दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ।